हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज आज अभी इस वीडियो के अंदर में बहुत धमाकेदार हम चीजें करने वाले हैं। जो तुम लोगों का इशू है ना कि बचे खुचे जितने भी दिन बचे हैं हाफ ईयरली एग्जाम से, फिर चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 11 या 12, जितने भी दिन 10, 15, 20, 25 जो भी दिन बचे हुए हैं ना, उतने ही दिनों में, मैं बोल रहा हूं उतने ही दिनों में तुम 95 प्लस स्कोर करोगे, और वो भी शानदार तरीके से, बिना कोई बकझक के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई भागदौड़ के। यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अभी तुमको मिलेगी इस पूरे वीडियो के अंदर में, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो ना तो तुम देखोगे कि भाई कैसे बहुत ही इजीएस्ट वे में हम जो चीज कर सकते हैं वो मतलब घंटों भर के भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई पहले तो मैं आपको बोल दूं कि किसी भी हालत में वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और जिन जिन पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं उसको मार्क करना है। ठीक है, तो पेन कॉपी सब कुछ लेकर के बैठ जाओ भाई। यहां पे अभी तुमको सांस लेने का वक्त मैं अगला 10-12 मिनट तक नहीं देने वाला हूं। ठीक है, अच्छा अभी पहले मुझे एक चीज बताओ, 95 लाने का सपना है ना? यानी कि या फिर सिर्फ तुम वीडियो सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, या सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए तुम सुन रहे हो? अगर है, हाँ में है, तो भाई पहले मुझे बताओ कि कितने दिन तुम्हारे बाकी हैं, और उसके लिए क्या तुमने अभी तक अपने सिलेबस को मतलब पीछा किया है, देखा है कि पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में कितने कितने सिलेबस हैं, कौन से वो मतलब चैप्टर्स हैं जिन पे कि तुम्हारी पकड़ मजबूत है या नहीं है? क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया? पूरी ईमानदारी से मुझे बताओ, इस चीज को कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, या सिर्फ भागदौड़ कर रहे हो? यार मतलब 20 दिन बचा हुआ है मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में और मुझे बस कंप्लीट करना है, ये स्ट्रैटेजी है, या कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुमने कोई पॉइंट आउट किया है? अगर नहीं किया है, नो इश्यूज। अभी जो मैं तुमको सेकंड चीज बताऊंगा ना, ये जो देख रहे हो तुम, इससे तुमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहां पे ये क्या चीज है? ये है तुम्हारा स्टडी लॉग। ठीक है, स्टडी लॉग जो मैं तुमको बना के दे रहा हूं। अब इसमें करना क्या है, देखो जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही कहा यार, सबसे पहले ना नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस को पहचानो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई अपना जो सिलेबस है ना उसको समझ लो तुम। ठीक है, उसको समझो, और समझो कि भाई तुम्हारा जो सिलेबस है वो कितना है, कितने चैप्टर्स जो है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, और उसमें से चैप्टर कितने कंप्लीट नहीं है। ये स्टडी लॉग तुमको मतलब मदद करने वाला है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज भाई तुम मान लेते हैं कि अभी हम बात करते हैं तुम्हारे साइंस की। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा साइंस है, तो साइंस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने आने वाले हैं ये चीज मुझे बताओ। मान लो सपोज तुम्हारे चैप्टर्स आने वाले हैं 8 आने वाले हैं, 10 आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन टॉप चैप्टर्स में से 8-10 जो ये चैप्टर्स है ना, इसमें से उन चैप्टर्स के लेसन्स के नाम लिखो, टॉपिक्स आई हैव मास्टर्ड। मतलब यस भाई, इस चैप्टर्स को ना मुझे कवर करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इन पे मैंने पहले जो पढ़ा हुआ था, या क्लास में जो मुझे समझाया गया था, या ट्यूशंस में मैंने जो सीखा था, वो मेरे दिमाग में सब कुछ है। तो इन चैप्टर्स के नाम इधर लिखो, एंड यहां पे ये वाला जो हिस्सा तुम्हारा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में तुमको क्या करना है, टॉपिक्स आई हैव टू वर्क ऑन। मतलब किन किन टॉपिक्स पे, या मान लो चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 5 जो है ना उस पर मुझे मेहनत करना है। तो सबसे पहले बाइफरकेट करो, मतलब डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे चैप्टर्स को। जैसे भी हमने साइंस पकड़ा तो साइंस में 8 चैप्टर आ रहे हैं, 8 में से कितने चैप्टर मेरे को आते हैं वो इस तरफ, कितने चैप्टर पे मुझे काम करना है वो इस तरफ। अब ये जो नीचे देख रहे हो, ये देखो यहां पर, ये देखो ये जो तुम नीचे देख रहे हो ना, यहां पे तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगा कि मतलब ये साइंस पेपर है, तो साइंस के लिए मुझे खास तौर पे कितना टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तुमको आइडिया तो होगा ना कितना टाइम, मतलब अगर मान लो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट है, तो तुमको केमिस्ट्री में तुमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो तुमने यहां लिख दिया कि भाई केमिस्ट्री पे पर्टिकुलर इन चीजों पे, मान लेते हैं केमिकल इक्वेशन पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो यहां पे तुमने उसको पहले ही पॉइंट आउट करके रख दिया। तो ये एक स्टडी लॉग जो है ना, सबसे पहले अपने पढ़ाई स्ट्रैटेजी में जितना भी दिन तुम्हारे लिए बचा हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम में, उसके लिए तुम्हें ये स्टडी लॉग तैयार करना है। ठीक है, एक साइड टॉपिक आई हैव मास्टर्ड, एक साइड टॉपिक्स आई हैव टू वर्क ऑन। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं यहां पे अब हमें करना क्या है। ठीक है, देखो भैया 95 प्लस का सपना है, इजीली होगा, लेकिन कैसे होगा? 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को अगर तुम सही ढंग से फॉलो करोगे ओनली देन हो सकता है। और ये कैसे होने वाला है? बहुत ही इजीएस्ट वे में होने वाला है। देखो भाई, सबसे पहले क्या किया है तुमने कि भाई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, देखो एक ही स्ट्रैटेजी सब पे एक तरह से फुलफिल पूरा नहीं हो सकता। जो तुम साइंस के लिए बनाओगे हो सकता है वो थोड़ा सा अंतर करेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट से, यानी कि इंग्लिश या हिंदी से, है ना। या सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों को मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूं जो तुम लोगों के आते हैं, मैं देखता हूं सोशल साइंस को लेकर के भी बहुत बड़ी संख्या है जो बच्चों को इशू
क्रिएट करता है। पहले क्या होता था, मैथ्स में ज्यादा इशू होता था, कुछ बच्चों को साइंस में होता था, लेकिन आजकल सोशल साइंस भी निकला पड़ा हुआ है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट के लिए बनाओ और एक फिक्स रूटीन जो है ना वो फॉलो करो। अब फिक्स रूटीन फॉलो करना है तो जैसे तुमने क्या रखा कि भाई मान लेते हैं मैंने एक चीज रख लिया, ये देखो, चलो नंबर 1 पे मैंने रख लिया कि भाई मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि भाई एक फिक्स रूटीन मैं फॉलो करने जा रहा हूं, ठीक है, फिक्स्ड रूटीन। सेकंड नंबर, अब इसमें क्या बेस बनाओगे तुम लोग। देखो बहुत सारे लोग 200 बुक्स रेफर करते हैं, लेकिन मैं तुमको ओपन बोल दे रहा हूं भैया, एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी को सबसे पहले बनाओ। रेफरेंस बुक जो है वो इसके बाद में आता है, नेक्स्ट लेवल पे आता है रेफरेंस बुक, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक हो गए, उसके एग्जांपल्स हो गए, एग्जाम्पलर हो गया, ये सब जो है ना ये सबसे नंबर 1 पे आता है एनसीईआरटी। मतलब यही चीज है जो तुमको सब कुछ जिताएगा, तो इसको ले लो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू जैसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के अगर तुम कर ले रहे हो ना, 10 साल छोड़ो यार, 5, 6, 7 साल भी अगर तुम कवर करते हो, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं तुम उसको कर लेते हो ना, तो तुमको बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर तुम सैंपल बुक्स कर लेते हो, सैंपल पेपर्स, तो उससे भी तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। सबसे पहले क्या करो भाई, तुमने एक स्ट्रैटेजी बनाया, जैसे कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया, मैं एक फिक्स रूटीन को फॉलो करूंगा, इतने बजे मैं पढ़ूंगा मैथ्स को और मैं इतने बजे पढ़ूंगा किसी और चीज को भी, ठीक है। फिर मैंने इसी स्ट्रैटेजी में एक ऐड ऑन किया कि यार कम से कम कुछ भी करना है, लेकिन मुझे एक चैप्टर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खत्म करना है एक दिन में, ठीक है। मतलब मैंने अगर इंग्लिश लिया तो इंग्लिश का एक चैप्टर तो मेरा आज फिनिश होना ही होना चाहिए, भले उसमें 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन वो मुझे फिनिश कर देना है। कम से कम एक मतलब अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन तुम लोग को मिलेगा ना यार कि मैंने एक चीज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये एक इसी तरह का एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनता है, पता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान की। मतलब जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो देखो एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं उन चीजों को। एक्सिक्यूट जमीनी सतह पे जब लाओगे तो जो तुमको दिक्कतें आएंगी, जैसे मैंने तुमको पहले ही कहा कि भाई हमने अपना रख लिया कि भाई ये चैप्टर्स हैं जो मुझे आते हैं, ये चैप्टर्स हैं 3 और 5 जो मुझे नहीं आते हैं। इन चैप्टर में मुझे इन जो ये स्पेसिफिक टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इस पे मुझे दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने करके मतलब बाइफरकेट किया, मैंने बांट के छाट के मैं उस जड़ प्रॉब्लम में पहुंचा जहां पे मैं हूं। तो ये एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान, और ये एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान कैसे हो सकता है, विद फुल डेडिकेशन। देखो यार, हर कोई, मैं एक बात बताऊं, हर कोई बंदा, अब वो जमाना चला गया यार कि टॉपर होते थे। अभी जो भी थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा ना, वो टॉपर, अगला टॉपर वही होगा। यानी कि तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो तुम अगले टॉपर इजिली हो सकते हो, बशर्ते तुम सही ढंग को फॉलो करो तो, ठीक है। तो अब हम इसको फॉलो कैसे करेंगे, अब इसको जल्दी से समझो, ठीक है। सबसे पहले यहां देखो, एक शेड्यूल तुमने बनाया है, क्या बनाया है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बनाया है? नहीं भैया नहीं बनाया। नहीं बनाया तो कैसे पढ़ोगे, मुझे बताओ तुम कैसे पढ़ोगे, है ना। डे 1, डे 2, डे 3, मान लो तुम्हारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, तो डे 1 में क्या करने वाले हो, डे 2 में क्या करने वाले हो, डे 3 में क्या करने वाले हो, डिवाइड किया है। तो भैया एक शेड्यूल बनाओ पहले, इस तरह से डे 1, डे 2, डे 3 करके शेड्यूल बना लो। ये भी देख लो कि फर्स्ट पेपर कौन सा होने वाला है, उसके बाद में क्या गैप है, उसका सेकंड पेपर कौन होने वाला है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के बीच में कितना गैप है, थर्ड पेपर कौन सा होने वाला है, ये पहले तुमने बांट लिया। और हर दिन कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो है तुमको वो रखना है डेली, यानी कि एक हार्ड सब्जेक्ट रखो और एक इजी सब्जेक्ट रखो। तो जैसे यहां पे मैंने डे 1 में मैथ्स को रखा, तो एक सेकंड सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश रखा। सेकंड डे पर मैंने मैथ्स रखा, तो सेकंड सब्जेक्ट मैंने क्या चुना, साइंस रखा। मतलब एक टफ होगा तो एक थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए इजी होगा। अब ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है किसी भी बच्चे का पढ़ने का, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। देखो सबसे बड़ा दिक्कत यह है भैया कि हम लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि यार हमें पढ़ना कैसे है, किस तरह से हम पढ़ें, ये चीज क्लैरिटी नहीं होता है। देखो मैंने भी इस चीज को फील किया है, मैं बताऊं बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और बच्चे यानी कि तुम लोग डर के मारे कोई किसी को बोल नहीं पाता यार, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते हैं, टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसीलिए देखो क्या करो, जैसे कि तुम, अब मैं तुमको बहुत ईजीएस्ट वे में बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट को तुम तोड़ोगे कैसे। एक सब्जेक्ट को चुनो, चूज एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कुछ भी, सोशल साइंस। अब उस सब्जेक्ट को क्या करो, डिवाइड करो लेंथी टॉपिक्स में। सबसे पहले तुमने टॉपिक्स को बांट लिया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पिछले
8-10 सालों में किसके मदद से तुमने देखा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से तुमने देख लिया, पीवाईक्यू के मदद से, ठीक है। अब यहां पे इन लेंथी टॉपिक्स को तुम फिर स्मॉलर चंक्स में बांट दो, छोटे टॉपिक्स में बांट दो। देखो हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना। एक और बात समझो, यहां पे देखो भैया, सीधी बात, ये है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम, इसका मार्क्स तुमको बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ने वाला, लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, वो वहां फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक लेसन लिया, एक सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के अंदर में एक चैप्टर, एक लेसन लिया, लेसन के अंदर में उसे लेंथी टॉपिक्स में बांटा, लेंथी टॉपिक्स को हमने स्मॉलर में डिवाइड कर दिया। ये बहुत इजी है, ये कर लोगे। और उसके बाद में जब पढ़ रहे होगे ना, तो छोटे छोटे जो नोट्स है वो हर सेशन के एंड में अपना बनाते जाओ। जो तुमने पढ़ा, एक चीज तुमने आज पढ़ा है, इस पढ़ने के बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद में तुमको जो समझ में आया उसका अपना एक नोट्स बनाओ, मेक शॉर्ट नोट्स। ये बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और तुम कवर अप करते जाओगे। अब सबसे खास बात जिसमें कि स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा फंसता है, वो देखो क्या है, इसको मैं यहां पे तुम्हारे सामने में दे रहा हूं। 1 टॉपिक और 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। एक टॉपिक लोगे या एक सब्जेक्ट लोगे, यही चीज लोगे तुम, एक बार में एक ही चीज लोगे, ठीक है। और जब उसे पढ़ लेते हो, कोई टॉपिक पढ़ लेते हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, ठीक है, तुमने एक बार में कोई चीज पढ़ लिया, मान लो सपोज तुमने पढ़ा है भाई इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, सपोज तुम क्लास 10 में हो, तुमने भाई चैप्टर नंबर 1 को कर लिया। अब क्या करोगे, जब पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि पढ़ के उसे क्रॉस हो गए, फिर तुमको क्या करना है, रिविजिट करना है प्री लर्न्ड टॉपिक्स। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मतलब क्या हुआ पता है, रिवीजन पे कोई फोकस ही नहीं होता है, और जब तक रिवीजन होता है वो इतना देर हो चुका होता है। तुमने आज किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, किसी चैप्टर को पढ़ा, और उसके बाद में 10 दिन तक तुमने उसको उठाया नहीं। जब तुम 10 दिन बाद वापस आए तो फिर वो तुम्हारे लिए एक तरह से नया टॉपिक हो गया ना। तो करना क्या चाहिए कि आज किसी कॉन्सेप्ट को समझा तो कम से कम थोड़ा ही सही, एटलीस्ट 50%, 60%, 70%, 40%, जो भी, लेकिन एक रिविजिट करो, रिवीजन करो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। और वो कहां से करोगे, फ्रॉम सेल्फ मेड नोट्स। जो तुमने खुद से नोट्स बनाया था ना, जो मैंने कहा था ना तुमको, यहां से तुम अपना नोट्स बनाना, एक बड़े सब्जेक्ट को बड़े बड़े टॉपिक्स में डिवाइड करो, ठीक है। टॉपिक्स को, बड़े टॉपिक्स को छोटे में डिवाइड करो कि भैया कौन से टॉपिक्स छोटे छोटे ऐसे हैं जिनको हम पहले तोड़ सकते हैं या जो हम बाद में भी देखेंगे तो चलेगा, और उसको तुम अपने नोट्स के रूप में पढ़ो। अपना मतलब सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स तुमको याद करने में आसानी रहता है। एक चीज नोटिस तुमने कभी क्या है, कोई चीज का आंसर तुम लिख रहे हो यार, और अक्सर तुम देखते होगे, बोलते होगे कि यार कोई एक पर्टिकुलर चीज मुझे शुरू का 2 वर्ड बस याद आ जाए, बाद बाकी तो मैं लिख लूंगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बस वही चीज करना है। जितना भी तुम्हारा रिमेनिंग सिलेबस है, बचा हुआ सिलेबस है, उसको कंप्लीट करो। मतलब अब मैं एकदम शुरू से मैं तुमको ले चलता हूं, अब तुमको करना क्या है, ठीक है। अब जल्दी से यहां समझो और सारा चीज को, प्रॉब्लम्स को दूर करो, ठीक है। फाइनल तुम्हारा रिवीजन किस तरह से करने वाले हो, फाइनल स्ट्रैटेजी, चलो स्ट्रैटेजी लिख देते हैं, ठीक है। कैसे होने वाला है, सबसे पहले क्या करोगे तुम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो चूज एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, चूज एनी सब्जेक्ट। सबसे पहले एक सब्जेक्ट को तुमने चुना, मान लेते हैं अब ये सब्जेक्ट मैंने क्या चुना, मान लेते हैं भाई साइंस चुना। अब इसमें क्या किया, नो योर सिलेबस। सबसे पहले तुमने अपने सिलेबस को समझा, यानी कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर में क्या करोगे, राइट, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं ये तुमने लिख लिया। अब इन चैप्टर्स को तुमने 2 भाग में बांटा कि कौन कौन से तुम्हें आते हैं, कौन कौन से तुम्हें नहीं आते हैं, ये कर लिया। अब जब ये कर लिया तो फिर क्या करोगे, एक फिक्स्ड रूटीन जो मैंने तुमको बताया था ना, फॉलो फिक्स्ड रूटीन, एक फिक्स्ड रूटीन को तुम जो है वो फॉलो करना शुरू करोगे। अब ये फिक्स्ड रूटीन कैसे फॉलो करोगे, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बेस बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस के साथ में, इसके साथ में तुम एक रेफरेंस बुक जो भी है वो जो चीज तुम लोग फॉलो कर सकते हो। किसी के राम कहानी में मत जाना। देखो, देख रहे हो यहाँ सैकड़ों बुक जो है मैं यहाँ ले करके रख रहा हूँ यार, और जैसे जैसे हो रहा है मैं तुमको जो है मैं रेकमेंड करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कोई रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी मैं तुमसे सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुमने रेफरेंस बुक लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस को पकड़ना शुरू करो, क्योंकि इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसको ले लो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। रुको, ये देखो, चलो ठीक है। उसके बाद में तुम क्या करोगे, प्रॉपर
टाइम मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करो, बांटो डेली शेड्यूल जो मैंने बताया था ना, शेड्यूल डे 1 डे 2 डे 3 उसको करो, ठीक है। और तुम उसके हिसाब से ही फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, जैसे जैसे कंप्लीट होगा तुम रिवीजन करते जाओगे। देखो यार चुटकियों में कंप्लीट होगा, बस सीधी सी बात है कि अगर फॉलो अप तुमने सही से किया इस स्ट्रैटेजी को तो तुम जीतने वाले हो, ये 110% है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। एंड यस प्लीज यार देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जीत आसानी से होती है लेकिन होती कैसे है, जब हम कुछ चीजों को सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान करते हैं और जी जान लगा देते हैं अपने उस सपने को पाने के लिए। तो बस उसी चीज को करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये पूरा स्ट्रैटेजी तुमको कैसा समझ में आया और तुम्हारा हाफ ईयरली में कितना टाइम बाकी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा पेपर पहले होने वाला है, चैप्टर्स कौन से कवर्ड है, तुम मुझे मेल भी कर सकते हो। तुम्हें मुझे मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में तुमको मेल आईडी मिल जाएगा, वहां से तुम मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम और भी कुछ चीजें काफी चीजें करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर वे में स्टडी नोट्स के लिए स्टडी विद विशाल सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, शानदार तरीके से तुम निकलोगे, इतना आई कैन एश्योर यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना। शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।